कल 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में भीषण विमान दुर्घटना हुई है, जिसमें मारे गए लोगों के लिए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम की ओर से श्रद्धांजलि। हम आशा करते हैं कि ईश्वर उनके परिजन को इस भयंकर दुख से निपटने की शक्ति देगा। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस विमान हादसे के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। एयर इंडिया का यह बोइंग विमान था 787, जो 1:37 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरता है। विमान 300 की स्पीड पा करके ऊपर उठा ही था और उसे ऊपर ले जाने के लिए पायलट बढ़ ही रहे थे आगे कि अचानक जो विमान का पावर है, जो शक्ति उसे ऊपर उठाती है, वह कमज़ोर हो गई। विमान मात्र 625 फीट ऊपर उठ पाया था, इसके ऊपर वह जा ही नहीं सका। दोनों पायलट जो चला रहे थे, उन्होंने एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, उनसे केवल 2 बातें की कि उन्हें थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, वह शक्ति नहीं इंजन से मिल रही है, दोनों इंजनों से, जो विमान को ऊपर उठाकर आगे ले जा सके। और तुरंत ही एक अलार्म जो होता है, मीडे मीडे मीडे, पायलट ने कहा, जिसका मतलब होता है कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रहा है और विमान दुर्घटना होने से बच नहीं सकेगा। यह अंतिम क्षणों में जब सारे उपाय फेल हो गए होते हैं, तब पायलट कहता है, जिससे कि एटीसी बचाव कार्य के संबंध में तुरंत सक्रिय हो सके। एयर इंडिया का यह विमान जो था वह 11 वर्ष पुराना बताया जाता है। पुराने के हिसाब से जब हम देखते हैं तो एक विमान लगभग 40 वर्ष तक चलता रहता है ठीक ठाक। तो इस हिसाब से विमान कोई पुराना विमान नहीं कहा जाएगा, यह नया विमान ही कहा जाएगा। इसके फ्यूल टैंक में 1,25,000 लीटर तेल भरा था, यानी यह विमान तेल से एक हिसाब से फुल था। जो पायलट चला रहे थे, उनमें मेन पायलट जो थे, उनको 8,000 घंटे से अधिक जहाज उड़ाने का अनुभव था और दूसरे जो को पायलट थे, उनको 1100 घंटे का अनुभव था, यानी पायलट भी कोई नए नहीं थे। लेकिन फिर भी यह विमान उड़ान भरते ही, अर्थात टेक ऑफ करते ही 3-4 मिनट के अंदर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरता है। और उस बिल्डिंग में उस समय लंच करने के लिए डॉक्टर लोग आए थे, प्रशिक्षु आए थे, जिसके कारण ऐसा लगता है कि कोई बम गिरा हो बिल्डिंग पर और आग
और धुआं का गोला फैल जाता है चारों ओर। जहाज का एक पंख रोड पर, दूसरा पंख बिल्डिंग के उस पार गिरता है। जो लोग यात्रियों को भेजने के लिए आए थे वे अपने घर भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनके परिजन सब मौत के नींद सो गए। इतना ही नहीं, जहां यह विमान गिरा वहां के लोग भी घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ मारे भी जा चुके हैं। 242 जो लोग विमान में थे, इनमें इंडियन, ब्रिटिश और पुर्तगाली नागरिक थे, चालक दल के सदस्य थे, पायलट थे। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर सारे के सारे मारे गए हैं। एक व्यक्ति, वह जो इमरजेंसी खिड़की के पास बैठा हुआ था, हादसे के समय शायद किसी प्रकार से उसने वह दरवाज़ा खोल लिया और वह बाहर आ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब हम विमान के हादसों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस विमान के हादसे का प्रमुख कारण जो संभावित लगता है वह है पक्षियों का टकराना। क्योंकि विमान के दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे और यदि उनमें से एक इंजन भी काम करता होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हवाई जहाज़ उस हिसाब से बनाया जाता है कि यदि एक इंजन फेल हो जाए, न काम करे, तो एक इंजन से ही वह उड़ान भर सकता है, उड़ सकता है। लेकिन संयोग यह हुआ कि दोनों इंजन ही फेल हो गए। तो पहला जो कारण हमें हादसे का दिखता है, अनुमान लगाया जाता है, तो वह है कि पक्षियों से विमान शायद टकरा गया होगा और दोनों इंजनों में पक्षी चले गए होंगे, जिसके कारण वे जाम हो गए और थ्रस्ट नहीं दे सके, जिसके कारण 625 फीट से ऊपर विमान जा ही नहीं सका और कंट्रोल से बाहर हो गया। पक्षियों की टकराने की बात जब हम करते हैं विमानों में, तो विमान के किसी भी हिस्से से यदि पक्षी टकराते हैं तो विमान को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब इंजन से पक्षी टकराते हैं तो वे उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण जो पंखा है जो घूमता है वह जाम हो जाता है और इंजन बंद हो जाता है। इसके लिए विमान की जब बनाया जाता है तो तैयारियां भी की जाती हैं। विमान का इंजन चला करके उस पर मुर्गे फेंके जाते हैं, जिससे उसकी तकनीकी खराबी का पता चल सके और विमान को इस टेस्ट से गुजार करके आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि यदि इसमें सफल हो जाता है तभी विमान में वह इंजन फिट किया जाता है, वैसे नहीं। सारे जो विमान हादसे दुनिया में होते हैं, पहली तो बात यह है कि जो उपकरण हमें जितनी अधिक सुविधा देगा वह उतना ही खतरनाक होगा। पैदल चलते हैं हम, खतरे का कोई डर नहीं होता है। जब साइकिल पे आ जाते हैं तो चोट लगने का थोड़ा डर होता है। मोटरसाइकिल पे हाथ पैर टांग टूटने का भय होता है। कार में जब हम जाते हैं तो भी हमें भय होता है, क्योंकि कार दुर्घटनाग्रस्त होती है तो लोग ज़्यादा चोट लगती है, जीवन भय होता है। लेकिन जब विमान में हम जाते हैं तो बहुत अधिक खतरा होता है, क्योंकि यदि विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कोई बच नहीं पाता है। और ये घटनाएं प्रायः उड़ान भरते समय ही होती हैं।
टेक ऑफ के समय जब तक विमान निश्चित ऊंचाई तक यानी लगभग 35,000 फीट तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक वह क्षोभ मंडल में रहता है, जहां आंधी का भी प्रभाव पड़ता है, हवा का भी प्रभाव पड़ता है, बिजली का भी प्रभाव पड़ता है, मौसम खराब होने का उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसीलिए विमान जो है 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर उड़ाया जाता है समताप मंडल में, जहाँ मौसम एकदम शांत होता है। और यदि हम ऊपर पहुँच जाते हैं और उस समय यदि विमान में कोई खराबी आती है तो हम उसको ठीक करने के लिए हमारे पास समय होता है। इसीलिए विमान को ऊपर उड़ाया जाता है, समताप मंडल में उड़ाया जाता है कि छोटी मोटी गड़बड़ी हो तो जब तक वह 2-4-10 मिनट में आगे बढ़ता हुआ नीचे आएगा तब तक उसकी कमी को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जब उड़ान भरता है तुरंत ही कोई दुर्घटना हो जाती है तो संबंधित कमी को ठीक करने का पता लगाने का समय ही नहीं मिलता है। इसीलिए विमानों को हमेशा ऊपर उड़ाया जाता है। और जब विमान लैंड करते हैं तब भी दुर्घटना की संभावना होती है। इसमें एक व्यक्ति केवल बचा हुआ है, 241 व्यक्ति विमान के मारे गए हैं, उनको पहचानना भी मुश्किल है। उनके शवों को बाहर निकाला गया है और उनके डीएनए टेस्ट करके परिवारीजन को उनको शवों को सौंपा जाएगा, क्योंकि कोई भी बिल्कुल जली हुई हालत में 100% सब जले हुए हैं। तो इस प्रकार से यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो पहला कारण पक्षियों का, दूसरा कारण हो सकता है कि कोई तकनीकी खराबी आ गई हो जो नहीं पायलट जान पाए, और तीसरा कारण है कि पायलट की कोई गलती है। लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के साथ ही सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी और हमें इस हादसे का पता चल जाएगा कि क्यों हुआ था। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।